एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में मिलो नाम का एक बंदर रहता था। मिलो केले के प्रति अपने अतृप्त प्रेम के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उन्हें केवल पसंद ही नहीं करते थे, वह उनके प्रति जुनूनी थे, हमेशा जरूरत से ज्यादा चाहते थे। एक धूप वाली सुबह मिलो ने एक केले के पेड़ को सबसे खूबसूरत पके हुए केले से लदा हुआ देखा जो उसने कभी देखे थे। वे गोल, मटोल, सुनहरे थे और धूप में चमकते हुए प्रतीत होते थे। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत फैसला किया कि उसे वे सब चाहिए। वह उत्साहित होकर बातें करते हुए पेड़ पर चढ़ने लगा। प्रत्याशा से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। बाकी सबसे एक केला, बड़ा और ज्यादा चमकीला, उसके छिलके पर एक छोटा शरारती चेहरा उकेरा हुआ था। यह उसे आंख मारता हुआ प्रतीत हुआ। माइलो चौंक गया, लेकिन उत्सुक होकर पहले उसे लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मजेदार केले को छुआ, वह हिलने लगा। फिर उसने एक छोटी चीखती हुई हंसी निकाली। माइलो ने आश्चर्य से उसे गिरा दिया और केला एक पत्ते पर उछल गया। फिर से हंस पड़ा। उसने उसे एक बार फिर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल गया और उसने एक छोटा सा नृत्य किया। शोर सुनकर बाकी बंदर भी जमा हो गए और मनोरंजन के साथ ऊपर देखने लगे। कोको नाम के एक बूढ़े बुद्धिमान बंदर ने पूछा, क्या चल रहा है मीलो? यह केला, यह जीवित है, यह मुझ पर हंस रहा है, माइलो ने चिल्लाकर कहा, इशारा करते हुए। कोको हंसा। यह प्रसिद्ध फनी बनाना मीलो है। यह केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो बहुत लालची होते हैं। यह एक सबक सिखाता है, सच्चा सुख बटोरने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे साझा करने और उसकी सराहना करने में पाया जाता है। माइलो ने देखा कि फनी बनाना नाचना और खिलखिलाना जारी रखता है। अब उसमें कुछ अन्य छोटे मुस्कुराते हुए केले भी शामिल हो गए हैं। उसके रोएदार गालों पर लाली छा गई। वह सब कुछ लेने पर इतना केंद्रित था कि उसने उस पल की खुशी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने दूसरे बंदरों को देखा जो अब फनी केले की हरकतों पर हंस रहे थे। माइलो के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने एक सामान्य स्वादिष्ट दिखने वाला केला उठाया और कोको को पेश किया। क्या तुम्हें एक चाहिए कोको? उसने पूछा। उसकी सामान्य लालची मुस्कान की जगह एक सच्ची मुस्कान आ गई। कोको ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए केला स्वीकार कर लिया। जल्द ही मिलो सभी बंदरों के साथ केले बांट रहा था और फनी बनाना देख रहा था। उसकी नक्काशीदार मुस्कान चौड़ी होती दिख रही थी। जंगल बंदरों की खुशगप्पी और जादुई केलों की हल्की हंसी से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से मिलो को केले अब भी पसंद थे, लेकिन उसका लालच गायब हो गया था। उसने साझा करने के मूल्य और उससे मिलने वाली खुशी को सीखा। उसे समझ आ गया कि एक दोस्त के साथ बांटा गया एक केला अकेले खाए गए पूरे गुच्छे से कहीं ज्यादा मीठा लगता है। और कभी कभी जब जंगल शांत होता था, मिलो कसम खाएगा कि वह अभी भी फनी केले की हल्की खुशगवार हंसी सुन सकता था। एक सौम्य अनुस्मारक कि सच्ची प्रचुरता हृदय से आती है, ढेर से नहीं। और इस तरह माइलो खुशी खुशी रहने लगा, थोड़ा अधिक बुद्धिमान और बहुत कम लालची।